जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मितु शुक्ला आपके अपने चैनल एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि 2024 में यम के निमित्त दीपदान कब किया जाएगा, क्योंकि इस साल 2024 में काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है कि यम का दीपक कब निकाला जाए। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। अगर ये मेरी वीडियो अच्छा लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य ही करिए और कमेंट भी किया करिए। दो ही जरिया है जिससे पता चलता है कि मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा, और इससे मुझे काफ़ी हिम्मत और प्रेरणा भी मिलती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यम के नियम निमित्त जो हम लोग दीप दान करते हैं उसको किस समय किया जाए, क्योंकि ये अकाल मृत्यु को भी टालती है। अगर दीपदान आप करते हैं तो आपके घर से निगेटिविटी भी, नकारात्मकता भी दूर होती है। इसीलिए यम के निमित्त दीपदान हर किसी को करना चाहिए। हर किसी के घर से ये निकलना चाहिए यम के लिए दीप, जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यम के लिए दीपदान, इसको छोटी दिवाली भी कहा जाता है, नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, रूप चौदस भी कहा जाता है। तो यम के लिए दीपदान 30 अक्टूबर को किया जाएगा। क्यों कई जगहों पर इसको शाम के समय में ही किया जाता है। चौमुखी दीपक जलाया जाता है मुख्य दरवाजे पर, और कई जगहों पर इसको गोबर के दीपक या आटे के दीपक में जलाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके यहाँ अगर जैसा होता होगा उस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर से नेगेटिविटी को दूर करना है, रोग दुख दरिद्र को दूर करना है, तो अगर इस विधि से आप दीपक जलाते हैं तो आपका जो घर का रोग दुख है सो अवश्य ही 100% दूर होगा। तो सबसे पहला नियम कि इसको मुख्य दरवाजे पर नहीं जलाना चाहिए, ये आप जान लीजिएगा। क्योंकि ये यम के निमित्त दीपदान किया जाता है, इसको मुख्य दरवाजे पर जलाना शुभ नहीं माना जाता है। इसको आप घर से कुछ दूर बाहर हटके ही इसको जलाएं, और अपने मुख्य दरवाजे पर भगवान के निमित्त, आप जिसको आराध्य मानते हैं उसके निमित्त ही दीपदान किया जाता है। और इसको शाम के समय में कई जगहों पर किया जाता है, लेकिन शाम के समय में इस दीपदान को नहीं करें, क्योंकि यह यम के निमित्त किया जाता है। इसको सबसे पहले आपका घर में जो भी मुखिया हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब सो जाएं। उसके बाद जो महिलाएं घर का सबसे बड़ी है उनको ही ये दीपदान को करना चाहिए, या जो बच्ची हैं, बहू हैं, उनको इसको नहीं करना चाहिए। अगर कोई करने वाला नहीं है, आप घर में अकेली है, सबसे बड़ी है या छोटी है, अगर घर में आप अकेली ही हैं तो उस स्थिति में तो आपका करना ही पड़ेगा। अगर वैसे में घर में बड़े हैं तो जो बड़ी माँ है या सासू माँ है, दादी है, उनको ही इस विधि को दीपदान को करना चाहिए। सबसे पहला ये नियम, इसको आप लोग इस तरह से दीपदान करिएगा। और दूसरा नियम कि पिछले साल का जो भी पुराना दीपक है उसी में यम के निमित्त दीपदान किया जाता है। अगर पुराना दीपक नहीं है तो क्या करें? पुराना दीपक नहीं है तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं, या गोबर का भी दीपक आप बना करके दीपदान कर सकते हैं। ये रही दूसरा नियम। अब बढ़ती हूँ तीसरी नियम की ओर कि तीसरा नियम क्या है। तो तीसरा नियम यह है कि सरसों का तेल होना चाहिए, और दीपक में जो भी कॉटन आप डाल रही है सो पुराना होना चाहिए, सूती का कपड़े हो, और लंबी बाती का दीपक ही उस दिन प्रज्वलित किया जाता है, दीपदान किया जाता है। और उसको जब आपका घर में सब कोई खाना खा ले और उसके बाद अपने किचन को अच्छे से साफ सफाई करने के बाद इस दीपक को 7 तरह का अनाज उसमें भर ले और तेल भर ले, लंबी बाती रख ले, और सबसे पहले अपने भगवान के सामने इस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए।
अपने घर से ही जला करके इस दीपक को ले जाया जाता है। और थोड़ा सा आप कुछ भी 7 तरह या 5 तरह का अनाज है, उसमें सरसों है, धान है, गेहूं है, जौ है, धनिया है, तिल है, मूंग है, इस तरह से करके आप थोड़ा थोड़ा दो ही दाना करके 7 तरह या 5 तरह का अनाज उसमें अवश्य डालें। क्योंकि यम देवता से प्रार्थना किया जाता है कि हे यम देवता, मेरे घर से जितना भी रोग दुख है सो दूर हो जाए और मेरे घर में सुख समृद्धि आए, मेरा भंडार भरा रहे, इसलिए 7 या 5 तरह का अनाज उसमें डाला जाता है। और इसको जला करके सब देवी देवता को दिखाएं और उसके बाद अपने किचन, स्टोर रूम में, सब बेडरूम में दिखाते हुए, हॉल में दिखाते हुए, हर जगह इस दीपक को घुमाते हुए ले जा कर के अपने मुख्य दरवाजे से कुछ दूर हट करके इसको रखना चाहिए। और इसका जो दीपक का लौ है सो दक्षिण मुखी होना चाहिए। और दीपक को जलाने के बाद वहाँ दीपक के नीचे थोड़ा सा जो आप हाथ में रखे हैं जौ या गेहूँ या धान, दीपक को आसन अवश्य देना चाहिए। दे करके वहाँ दीपदान कर ले और उसके बाद यम देवता से प्रार्थना करें कि हे यम देवता, मुझे, मेरे परिवार को अकाल मृत्यु से बचाइएगा, यम का यातनाएं से मुझे बचाइएगा और मेरे घर में जो भी निगेटिविटी है, दुख दरिद्र है, रोग शोक है, कष्ट कलेश है, उसे मुझे निकालिए और मेरा जो भी आर्थिक तंगी है उससे भी मुझे निकालिए। इस तरह से प्रार्थना करके और दीप जलाने के बाद दक्षिणी मुखी दीप होना चाहिए। उसके बाद फिर करके घूम करके पीछे दीप को कभी नहीं देखना चाहिए। उसके बाद वापस अपने आप घर में आ जाए और आने के बाद उस दीपक का जो दीपदान आप किए हैं उसका फिर कल हो कर के उसमें से कुछ भी लेकर के अपने घर में नहीं आना चाहिए। जो भी दीप है या बत्ती है उसमें का अनाज है उसको उसी तरह से छोड़ दें, वहाँ से वापस लेकर के नहीं आना चाहिए। उसको काफ़ी ही अशुभ माना जाता है। वो देव दिवाली के एक दिन पहले, इसीलिए नरक चतुर्दशी के दिन इस दीप को जलाया जाता है ताकि मेरे घर में जो भी रोग दुख कष्ट क्लेश है सो बाहर निकले और यम देवता की कृपा हो, अकाल मृत्यु से बचे और घर में सुख समृद्धि आए, इसलिए इस दीपक को जलाया जाता है। ये दीपक 30 अक्टूबर को ही जलाया जाएगा और ये दीपक को जलाने के बाद आकर के अपने घर में हाथ पैर अवश्य ही धो लेना चाहिए और धो करके सो जाना चाहिए। इस दीपक को जलाने के बाद खाना पीना नहीं खाना चाहिए और उसके दूसरे दिन देव दिवाली मनाया जाता है। तो इस तरह से प्रिय दोस्तों दीपक को जलाएंगे और मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अवश्य ही लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान संवरिया सरकार के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय।